फैसला, ईंधन बदला। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो। The audience is not mature enough. अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ Mark my words, इनके फेफड़ों में हार्ट अटैक होने लगे हैं। तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। We are also praying for the people of Puerto Rico. अबे भूतनी के, तू अपने बेडरूम में अकेले बैठ के बाइकआउट करके कर क्या लेगा? पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। नमस्ते, डेमोक्रेटिक मंकीज पर आप सबका एक बार फिर स्वागत। मैं हूं अनुज। आप सबको पता है मैं यहाँ घंटों बैठकर रिसर्च करता हूँ और सॉलिड फैक्ट्स निकालकर पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स पर एक डीप एनालिसिस आपके लिए लेके आता हूँ। पर मैंने एक बात नोटिस की है कि इतनी मेहनत और सीरियस मुद्दों पर बात करते करते मेरी तरह शायद आप लोग भी बोर होने लगे हैं। आजकल इंटरनेट पर हर वक्त ज्ञान और मोटी मोटी बातें और टेंशन किसे चाहिए? तो मैंने सोचा भाई, जब दुनिया भर के नेता, ग्लोबल सुपर पावर और अपना बॉलीवुड खुद किसी कॉमेडी शो से कम बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इतना सीरियस क्यों रहें? सीधी सीरियस और मोटी मोटी बातों के बीच में थोड़ा सा देसी तड़का और रोस्ट लगाना तो बनता है ना बॉस। इसलिए आज कोई सीरियस लेक्चर नहीं, डेमोक्रेटिक मंकीज के इस नए अवतार में आज हम लोग फैक्ट के साथ साथ सीधा धुलाई करेंगे। अगर आपको मेरा ये रोस्ट वाला तड़का पसंद आए तो भाई ये वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि क्लाइमैक्स सबसे तगड़ा है। और हाँ, अगर इस तड़के का स्वाद हमेशा चाहिए तो वो लाल वाला जो बटन है ना आपके स्क्रीन पे जिस पे लिखा है सब्सक्राइब, वो अभी दबा दीजिए और बगल में घंटा बना है उसको भी बजा दीजिए, क्योंकि अब सीरियस और ज्ञान की बातों के साथ साथ में रोस्ट का डबल धमाका भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे देश के नेताओं से लेके ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका तक और हमारे बॉलीवुड के वोक्स तक जो भयंकर रायता फैला है ना, उसे देखकर मेरे इतने सालों के एनालिसिस से सिर्फ एक ही सॉलिड फैक्ट निकल कर आता है। जानते हैं क्या? सूजी बहुत लोगों की है। जैसा कि आप सबको पता है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने घर यानी अपने देश की। भाई, जब से यूजीसी का नया रेगुलेशन आया, ऐसा लगता है कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, खास करके बीजेपी का वाईफाई ही डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी तक क्या होता था? नेताजी आते थे, फूल माला पहनते थे, हाथ हिलाते थे और कट लेते थे। लेकिन अब नेताजी की गाड़ी जहां रुकती है वहां स्वागत है की जगह पर यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, ये नारे गूंजते हैं। हमारे निशिकांत दुबे जी हो या दिनेश शर्मा, जहां जा रहे हैं ऐसी भीड़ मिल रही है जो सेल्फी नहीं, सीधे जवाब मांग रही है। और नेताजी सोचते हैं कि भैया हम तो स्पीच देने आए थे, ये पब्लिक क्वेश्चन आंसर क्यों खेल रही है? भाई साहब, ऐसी भगदड़ मची है कि समझ में नहीं आ रहा कि पॉलिटिकल रैली है या 100 मीटर की स्प्रिंट रेस। पर रुकिए, क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। उत्तराखंड में अमित शाह जी अपनी रैली करने गए, वहां पे भी यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। मतलब होम मिनिस्टर की रैली में ऐसी ट्रोलिंग कि आईटी सेल वाले अपना सर पकड़ के बैठ गए कि भैया इसको कैसे एडिट करें। पर सबसे एपिक बेइज्जती जानते कहां हुई? सोशल मीडिया पे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे चाचा, ट्विटर, एक्स एक्स। क्या बोला? क्या बोला? 2 बार एक्स नहीं, 1 बार एक्स। एक्स पर मोदी जी जैसे ही कोई ट्वीट करते हैं उस पर कम्युनिटी नोट्स लग रहे हैं। मतलब एलन मस्क ने ऐसा एल्गोरिथम सेट किया है कि पीएम साहब के ट्वीट पर भी आम लोग और फैक्ट चेकर्स लेवल चिपका दे रहे हैं।
कि भैया इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। अब आप सोचो, आईटी सेल के हेड अमित बाबू की क्या हालत होगी। रोज सुबह उठ के देखते होंगे कि भैया हमारे बॉस के ट्वीट पर लाल फ्लैग तो नहीं लगा है। गजब बेइज्जती है। मतलब जमीन पे जाओ तो पब्लिक कपड़े फाड़ रही है, ऑनलाइन एलन मस्क का एल्गोरिथम बेइज्जती कर रहा है। सच बता रहा हूं दोस्तों, ऐसी हालत देख के मुझे रोना नहीं, बस एक लाइन याद आ रही है, सूजी बहुत लोगों की है। अब देश से थोड़ा बाहर चलते हैं, 7 समंदर पार अमेरिका, जहां रहते हैं हम सबके चीचा ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। जब ईरान में खामनेई साहब की डेथ हुई तो ट्रम्प के लटक उनके लगभग उनके चट्टे बट्टे, हाँ दिस इज पार्लियामेंट्री, ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उनके पड़ोसी की भैंस चोरी हो गई हो। Oh yeah, Iran is finished. Very bad people. Now they will surrender. They will call me daddy. मतलब अमेरिका को लगा कि अब तो ईरान, हुजूर, माई बाप, हमसे गलती हो गई, ऐसे करते हुए घुटने टेक देगा और सरेंडर कर देगा। मैंने उनको लगा मूवी खत्म, पॉपकॉर्न फेंको, घर चलो। लेकिन पिक्चर तो अभी शुरू हुई थी मेरे भाई। ईरान ने जो तगड़ा पलटवार किया है ना, अमेरिका की आधी नेवी अभी तक गूगल मैप्स पर रास्ता ढूंढ रही है। और उधर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रोज सुबह उठकर एक प्रेस रिलीज जारी करता है, वी आर विनिंग, ईरान इज क्राइंग। और दोपहर तक ईरान ऐसी स्ट्राइक करता है कि इनके झूठ की पूरी पोल खुल जाती है। आज 15 दिन से ज्यादा हो गए, ईरान वैसे ही सीना तान के लड़ रहा है और उसने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या खेला, हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। मतलब ग्लोबल एनर्जी मार्केट का पेटुआ दबा दिया। और अब पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा करके अमेरिका की आंख में आंख डाल के बोल रहा है कि भैया आओ, अब देखते हैं कौन कह का सरेंडर करावत है। मतलब अमेरिका के ग्लोबल सुपर पावर वाले ईगो पे ये जो डेंट लगा है ना, वही चचा ट्रम्प रोज रात में सोने से पहले अपने जनरल से जरूर पूछते होंगे, Did they open the strait yet? मैंने अपने आप को तीसमारखा समझने वालों की जब ऐसी बैंड बजती है ना पूरी दुनिया के सामने, तो फिर वही बात साबित होती है। समझ गए ना? हैं? सूजी इनकी भी भयंकर वाली है। चलो भाई, पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स तो बहुत हो गए, अब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और पॉपकॉर्न का भी तो जुगाड़ किया जाए, क्योंकि 19 मार्च आ रही है। और 19 मार्च को क्या है? हाँ हाँ, यूजीसी की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसकी, 19 मार्च को धुरंधर 2 रिलीज हो रही है। आपको याद है जब धुरंधर का पार्ट 1 आया था, बाप रे बाप, हमारे इंटरनेट के इंटेलेक्चुअल्स, वो क्रिटिक और बॉलीवुड का वो खास इकोसिस्टम जिसको भारत की जनता की पसंद से तो पक्की एलर्जी है, कैसा रोना चालू था उनका। टॉक्सिक है, प्रॉब्लमेटिक है, सिनेमा मर गया है, अब मेरी आंखों में एसिड डाल दो, मैंने पूरा हाहाकार मचा दिया था इन लोगों ने। लेकिन पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक ने इनको इन्हीं के आंसुओं में डुबो डुबो के और पिक्चर को ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बना दिया। अब इनकी प्रॉब्लम यह है कि धुरंधर 2 आ रही है और रिलीज से पहले ही इनका मेल्टडाउन प्रो मैक्स शुरू हो गया है। ट्विटर पर अभी से इनके थ्रेड्स आने लगे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स आने लगे हैं। एक चचा लिख रहे हैं, आई विल बाइकआउट दिस। अबे भूतनी के, तो अपने बेडरूम में अकेले बैठ के बाइकआउट करके कर क्या लेगा? वहां सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्सेस में टिकट नहीं मिलने वाली। मतलब ये लोग वापस से फुदकने लगे हैं। इनको लग रहा है जैसे इस बार इनकी कोई आवाज सुन लेगा, पिछली बार भले नहीं सुनी, पर ग्राउंड रियलिटी सबको पता है। धुरंधर 2 फर्स्ट पार्ट से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट होने वाली है। एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट सुन के ही इनके फेफड़ों में हार्ट अटैक होने लगे हैं। और 19 मार्च को जब पहला शो छूटेगा और जब बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन नंबर्स आएंगे, मार्क माय वर्ड्स, ये सारे क्रिटिक्स और लेफ्ट लिबरल गैंग अपने पिछवाड़े में गुलाल पोत के नाचता नजर आएगा। और फिर इनका एक ही एक्सक्यूज होगा, द ऑडियंस इज नॉट मैच्योर इनफ। अरे भैया, ऑडियंस बहुत मैच्योर है, बस उसको तुम्हारा एजेंडा पसंद नहीं आ रहा। जब ये फिल्म
1000-2000 करोड़ रुपए फिर से कमाएगी तो ये सब कंबल ओढ़ के सो जाएंगे और फिर इनको देख के जनता बहुत हंसेगी और फिर क्या कहेगी? क्या सब एक साथ बोलिएगा? सूजी इनकी सबसे ज्यादा है। तो भाइयों बहनों, समरी ये है कि आजकल ऐसी हवा चल रही है जिसमें हिपोक्रेसी की कोई जगह नहीं है। चाहे वो घमंड में चूर सुपर पावर हो, जनता को इग्नोर करने वाले नेता हो, या फिर आम जनता की पसंद को गाली देने वाले बॉलीवुड के ठेकेदार। ग्राउंड रियलिटी इन सबको इनकी औकात दिखा ही देती है। आपको क्या लगता है, यूजीसी रेगुलेशंस पर आगे क्या बवाल होगा? क्या ईरान और अमेरिका का सीन और खराब होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप 19 मार्च को धुरंधर 2 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं? कमेंट्स में अपना भौकाल जरूर दिखाइएगा और बताइएगा जरूर कि आज की डेट में आपके हिसाब से सबसे ज्यादा किसकी सूजी है। अगर वीडियो में मजा आया हो और ये रोस्ट वाला नया अवतार अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन तोड़ दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बगल वाला घंटा दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना अगले वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, अपना ध्यान रखिए और दूसरों की सूजी हुई शक्ल से एंजॉय करते रहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।